आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में आपने इसे पिछले वीडियो में 7.7 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम लोग 7.8 को शुरू करेंगे। उसमें आपका आता है डिफिनिट इंटीग्रल्स। पहले हम ये लोग समझेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई एफ ऑफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में है, तो अगर उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं जिसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं कैपिटल एफ यानी स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने पर अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स आता है तो उसी को हमको डिफिनिट इंटीग्रल्स में कैसे होगा हम आइए बताते हैं आपको। क्या लिखेंगे देखिए, हमने लिख दिया डिफिनिट इंटीग्रल्स। हम लेट कर लेते हैं यहाँ से कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval AB and capital F of X be the antiderivative of स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ये एंटी डेरिवेटिव समझते हैं ना, इंटीग्रल्स को ही एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। मतलब कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलता है। तब हम कहेंगे यहाँ से कि देन आपको याद रखना है कि हमारा जो डिफिनिट इंटीग्रल्स आई होगा उसका रूप ऐसा हो इंटीग्रेशन ए टू बी और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है। इसको याद रखिएगा, ए को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट, ठीक। बी को हम लोग याद रखिएगा, इसको अपर लिमिट कहेंगे, अपर लिमिट, ठीक है। इसको याद रखिए, अपर लिमिट मतलब जो नीचे होगा उसको लोअर लिमिट, जो ऊपर होगा उसको अपर लिमिट, सिंपल है। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन ए टू बी। गलती से आप इंटीग्रेशन बी टू ए नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी। इसका वैल्यू क्या होगा जरा देखिए। अब आइए, सिंपल सा कंसेप्ट हमने मान चुका है ऊपर में कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, लिमिट ए टू बी हो गया। क्या किए, जो लिमिट था वो लिमिट रहने दिए हैं और इस एफ ऑफ एक्स डीएक्स का हम इंटीग्रेशन जिसको एंटी डेरिवेटिव का करके कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले आए। अब ध्यान दीजिए, हमें कुछ नहीं करना, हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पहले अपर लिमिट डालेंगे और माइनस देके लोअर लिमिट डालेंगे। बताइए अपर लिमिट कौन है, कहिएगा बी। इसको लिखेंगे कैप एफ ऑफ बी, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये सॉल्यूशन इस तरह से आता है। अब इस पर एक एग्जांपल बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। जैसे पहला एग्जांपल बता रहे हैं, इंटीग्रेशन है, मान लीजिए कि 1 से 2 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है। इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ये लिमिट लगा हुआ है इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत आता है। लिमिट हटा देंगे तो जो पीछे हम लोग पढ़े इनडिफिनिट इंटीग्रल्स वो सब था आई। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए आप लोग एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, कहिएगा ना कि एक्स क्यू बाई 3, जो पीछे पढ़ चुके हैं रूल 1 to 2 हुआ। क्या किए, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। यहाँ 2 था तो 2 प्लस 1 3 है, बाई 3 कर दिया। आई पहले अपर लिमिट क्या लिखिएगा, कहिएगा कि 2 का होल क्यू है और बट्टा लिखिएगा 3, मतलब x के जगह 2 डालिएगा तो 2 का क्यू है माइनस, फिर x के जगह 1 डालना है तो क्या लिखिएगा 1 का होल क्यू, अब आई में कहिएगा 3, यही ना। क्या किए देख लीजिए, पहले हम x के जगह अपर लिमिट 2 डाल के होल क्यू था दे दिए बाई 3, माइनस देके लोअर लिमिट 1 डाल के होल क्यू किए बाई 3। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, क्या आएगा। आपको पता है कि 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो आप इसको लिखिएगा 8 बाई 3 माइनस, ये 1 का 1 ही रहेगा 1 बाई 3। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन कर दे तो क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा एलसीएम 8 माइनस 1 बाई 3 यानी 7 बाई 3, जो कि आपका इसका आंसर होगा। इस तरह से हम इसका आंसर प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब आइए दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन 0 से लिखा हुआ है पाई बाई 4 और यहाँ पर दिया हुआ है साइन एक्स डी एक्स। सपोज आपका ये दूसरा सवाल है, क्या करेंगे बताइए। हम पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। मालूम है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का जैसे ही कॉस लिखिएगा सी से तो माइनस लिखिएगा तो इसका होता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट आपको पता है 0 से पाई बाई 4 हमने लिया था। अब भाई क्या रूल है, पहले अपर लिमिट, तो हम क्या लिखेंगे देखिए माइनस कॉस पाई बाई 4, और कीजिएगा ये अपर लिमिट हुआ, माइनस देंगे फिर से माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 0 लोअर लिमिट।
ठीक है। अब पाई बाई 4 का मतलब समझते हैं ना, 45 डिग्री को बोलते हैं, पाई माने 180 डिग्री, 4 कर दिए तो 45। अब आपको पता करना है कि इसका वैल्यू ऐसे लिख लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको लिखिएगा cos 45 डिग्री और इसको माइनस माइनस प्लस cos 0। cos 0 का वैल्यू आपको पता है ना 1 होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं cos 45, याद कीजिए cos 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2 होता है, इसको कहिएगा -1/√2 और cos 0 होता है आपका 1, तो दे दिए 1। रीजन आप समझते हैं, तो इसका क्या लिखिएगा बताइए, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा √2, यहाँ से हो जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा √2। फाइनली इसको क्या लिखेंगे, देखिए ऐसा लिख सकते हैं √2 - 1/√2। अगर ऐसे छोड़ना है रूट में छोड़ दीजिए, नहीं तो रेशनलाइज कर दीजिए। क्लास 9 से आप पढ़ते आए हैं रेशनलाइज, इसको ऊपर नीचे हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या वैल्यू दे देगा, यहाँ से दे देगा वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए ऊपर में √2 को √2 से तो कहिएगा 2 हुआ, -1 को √2 से तो √2 और नीचे में आपका 2 हो जाएगा। √2 को √2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आई का वैल्यू इतना आंसर आएगा। यानी आप यहाँ रूट में भी छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज नहीं करना है तो अन्यथा यहाँ ले आइएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये डिफिनिट इंटीग्रल्स का ये कंसेप्ट है जो कि आपका यूज होने जा रहा है। इसी पर आधारित हमारा एक्सरसाइज 7.8 है, जिसको हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं 7.8 को। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8। क्या है आपका, इवेलुएट द डिफिनिट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। मतलब हुआ कि एक्सरसाइज में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उसको हमको इंटीग्रेट करना है डिफिनिट इंटीग्रल्स में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 × dx कहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख लीजिए, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 2 से 3 1/x dx। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 to 2 4x³ -5x² + 6x + 9 × dx। इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है, देखिए कैसे। आई हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए कहेंगे I = इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 dx। हम बता दें क्लियर आपको, फार्मूला सब इंडेफिनिट वाला ही लागू होगा, बस इंटीग्रेशन होने के बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं डिफिनिट, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले बताइए x का इंटीग्रेशन था, कहिएगा x² + 1 को dx से गुना करें, dx का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x होता है, लिमिट क्या है तो -1 से 1। पहले कौन सा अपर लिमिट 1 है, बैठाइए तो लिखिएगा आप 1² + 1 हो गया। चलिए माइनस देखिए लोअर लिमिट, तो -1² - -1 देख लीजिएगा, और आया क्या आएगा 1² 1 1/2 + 1, यहाँ से ये हो जाएगा आपका माइनस, ये -1 का स्क्वायर कीजिएगा +1/2 और ये माइनस माइनस होता है +1। गौर से देखिए, ये हाफ प्लस में है, हाफ माइनस में काट देंगे, ये +1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2, जो कि आपका सही आंसर है। इस तरह से हम बोल सकते हैं I = 2। ये डिफिनिट इंटीग्रल्स का निश्चित वैल्यू आता है आगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या कहेंगे, I = इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x dx। अब बताइए, आपने देखा है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि log mod x होता है, तो इसको लिख देते हैं log mod x और लिमिट क्या है तो 2 से 3। क्या करना है पता है ना आपको, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखेंगे, अपर लिमिट में कहिएगा log mod 3 माइनस log mod में 2, और हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए लॉग का रूल में क्या है, माइनस है, तो माइनस में क्या करते हैं, जो प्लस होता है ऊपर जाता है, जो माइनस होता है नीचे, यानी हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग यानी 3/2 का मोड, ठीक है। यानी फाइनल आप लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर I = log मोड में 3 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत, 3/2 भी लिख सकते हैं, चलेगा, और ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सॉल्यूशन क्या है, I = इंटीग्रेशन 1 से 2 ब्रैकेट में आपका 4x³ - 5x² + 6x + 9 और इनटू कहिएगा dx। गौर कीजिए, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसके बाद लिमिट बैठाएंगे, तो क्या लिखेंगे, आइए हम यहाँ से डी स्टार्ट करते हैं। ये 4 रहा, x³ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि पावर 1 बढ़ता है, तो 4/4 - 5x² का बताइए, x³ 3 + 6 x का बताइए, तो x² 2 और 9 को बाहर dx का x, तो ये हो जाएगा 9x, बिग ब्रैकेट क्लोज, कहाँ से कहाँ तक तो 1 से 2 तक, देख लीजिए। अब आइए जो कटने वाला काट दी, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा आपका, बच गया बिग ब्रैकेट में देखिए x⁴ - 5/3x का क्यूब, ठीक है, प्लस इसको काट दीजिए, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा प्लस में आएगा 3x² + 9x
बिग ब्रैकेट क्लोज कीजिए 1 से 2, क्या सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आइए अपर लिमिट क्या है 2, सब जगह बैठाइए, क्या लिखेंगे देखिए, पहले बैठा देते हैं ब्रैकेट में ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ से लिखिएगा 2 के पावर 4 माइनस 5/3 और 2 के पावर क्यू, ठीक है, और प्लस 3 इंटू कहिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ये आपका इसका वैल्यू हुआ, ठीक, माइनस, अब लोअर लिमिट डाल के देखिए ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर कहेंगे 1 का पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 का पावर क्यू, और फिर यहाँ से कहेंगे प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 9 इंटू 1 और ब्रैकेट बंद। इसको ब्रैकेट से फ्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का क्यू, ठीक है। देख लीजिए पहले क्या किया, ध्यान समझ लीजिए, हम 2 बैठा दिए सब जगह x की अपर लिमिट, क्या होगा 2 के पावर 4 5/-5/3 सही रहा, 2 का क्यूब तो दे दिए, 3 दे दिए, 2 का स्क्वायर दे दिए, 9 इंटू 2 क्लियर है। फिर माइनस करके लोअर, इसलिए ब्रैकेट बंद कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो 1 डालेंगे, 1 का पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू, क्लियर। आई इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्या देगा देखिए, यहाँ से रिजल्ट 2 के पावर 4 आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, तो इसको 16 लिखिए, तो इसको कह देते हैं हम 16 माइनस, ये पता है आपको कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर क्यू 8 पंचे 40, तो इसको लिखेगा 40/3। यहाँ पर देखिए प्लस 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 यानी 12, तो इसको 12 लिखते हैं, प्लस 9 दूना कितना हुआ 18, ठीक है। एक ब्रैकेट में इसको रखिए, पहले सिंप्लीफाई माइनस, अब दूसरा ब्रैकेट को नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। बोलिए 1 के पावर क्यू 4 तो 1, ये हो जाएगा कितना, उतना ही 5/3 ही रहेगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 9 ऐसे, ठीक है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हुआ देखिए, यहाँ पर 12 और 18 को ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 2 इसको दीजिएगा 20 और 10 30 और 30 और 10 कहिएगा 40 46 यानी 46, इसको लिख दे 46 माइनस 40/3, समझ गए होंगे कैसे, इसको ऐड कीजिएगा, 30 10 40 46 और बटा माइनस इतना, यहाँ पर देखिए माइनस 9 3 12 1 12 1 13 जोड़ लीजिए 4 9 4 13, इसको लिखिएगा 13 माइनस 5/3 इस तरह से, ठीक है। अब क्या करते हैं सो देखिए, दोनों का सबट्रैक्शन इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर हम इसको तोड़े तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं, देखिए 46 माइनस 40/3 माइनस 13 और माइनस माइनस प्लस 5/3, क्या होगा, इस 46 में से 13 को माइनस कर लेते हैं, क्या तो कितना आ जाएगा देखिए, अंक में सीधा माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 33, ये हो जाएगा 33, समझ गए होंगे। 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक। इस दोनों को क्या एक साथ लिख दीजिए, माइनस में आपका 40/3 और प्लस कर लीजिए 5/3, ठीक है। देखिए आप, अब हम दोनों का थोड़ा एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके एक साथ कर देते हैं। आइए यहाँ पर आने के बाद आएगा, यहाँ से कहीं दिक्कत नहीं, आइए हम दोनों का एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा मालूम है आपको, एलसीएम 3 ही होगा, ठीक। अब 33 के नीचे क्या छुपा कहिएगा 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99, 3 3 9 9 इतना, माइनस ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका प्लस 5 1 जा 5 तो 5, कुल मिला के क्या दिया, ये आपको इसमें ऐड हो जाएगा तो 9 5 14 यानी 104, 104 माइनस 40 और बट्टा लिखिएगा आप यहाँ से 3 तो कितना दे दिया देखिए। अब घटाइए 4 तो 4 रहा, ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6 64 64/3, ये इसको तोड़ दीजिए, या प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो क्या कीजिएगा, इम्प्रॉपर में ना 64/3 बदल दीजिए, 3 दूना 6 हुआ, ठीक है, और 3 एकम 3 21 बट्टा बच गया किस 63 होता है 1/3, ये आंसर इस तरह से छोड़िए, यहाँ छोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, इसको 64/3 लिख सकते हैं और नहीं तो 21 होल 1/3 कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का सॉल्यूशन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x dx है आपको दिया हुआ, इंटीग्रेशन 5 में आपका दिया इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इंटीग्रेशन 4 से 5 e⁻x dx। बहुत आसान, देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल्स है। आई क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखा जाए, क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक है, लिमिट है, साइन यहाँ पर 2x है और dx है।
आपको पता है ना कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होता है वैसे माइनस cos x, लेकिन यहाँ पर 2x है तो क्या कीजिएगा, साइन 2x का लिखिएगा cos माइनस में cos 2x आप बाई 2 कर दीजिएगा, जो x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं माइनस cos 2x बाई 2, समझ जाइए। और यहाँ से 0 से पाई बाई 4 आपका लिमिट है। क्या करेंगे देखिए, इसमें से हम कर सकते हैं कि 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस cos 2x, लिमिट 0 से पाई बाई 4। आइए पहले अपर लिमिट 1/2 बाहर, अपर लिमिट माइनस cos, जब यहाँ x के जगह पाई बाई 4 डालिएगा तो वो 2 से कट के पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं cos पाई बाई 2 डायरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, और जब 0 डालिएगा तो cos 0 होता है तो इसको लिखते हैं cos 0। ठीक है, चलिए आपको पता है ना कि cos 90 क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है क्योंकि cos sin 91 होता है इसीलिए। चलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0 और प्लस cos 0 1, तो ये फाइनली 1, तो क्या जवाब आया, इसको फाइनली लिखेंगे, ये हो गया 1, तो यानी 1/2। क्या जवाब आया, देखिए हमारा i का जो वैल्यू आया 1/2 आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन की ओर। क्या है देखिए, हम कहेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और cos में आपका 2x dx, पता है ना cos 2x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन यहाँ cos 2x है तो क्या लिखेंगे, sin 2x बाई 2, तो इसको लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ से, sin में आपका 2x, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कीजिएगा और लिमिट 0 से पाई बाई 2। चलिए 1/2 को बाहर कर लेते हैं और ये आपका sin 2x को अंदर रखते हैं, इसमें लिमिट डालना होगा 0 से पाई बाई 2। चलिए पहले अपर लिमिट बताइए क्या लिखेंगे, साइन, गौर कीजिए जैसे ही यहाँ x के जगह पाई बाई 2 तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और पाई बाई 2 तो यहाँ पर x कट जाएगा, तो क्या लिखिएगा, इसको कहिएगा पाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई। ठीक है, और माइनस यहाँ डालेंगे तब क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ जैसे 0 डालिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा साइन 0, तो इसको लिख देते हैं आपको साइन 0। कुल मिला के देखिए आपको पता है साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री क्या देता है, साइन 180 का मान हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और साइन 0 भी 0 होता है, तो फाइनली देखिए ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, कुल मिला के 1/2 इंटू 0, रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला, इसलिए इसका आंसर हो गया i इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो याद रखिए इसका इंटीग्रेट करने पर वैल्यू क्या आया, हमको 0 आया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पर कहेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 से 5 e टू द पावर x dx। चलिए सबसे पहले मालूम है ना आपको e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, इसको क्या लिख देंगे, e टू द पावर x और लिमिट डाल देंगे 4 से 5, पहले क्या अपर लिमिट, तो e के पावर 5 माइनस e के पावर 4। गौर कीजिए दोनों में यहाँ e कितना बार है, 5 बार, e कितना है 4 बार, दोनों में से e के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं आसानी से, तो आइए हम e के पावर 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा e के पावर 1 और यहाँ 1, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 5, यहाँ 4 होगा। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं, देखिए तो i इक्वल टू e के पावर 4 ब्रैकेट में e के पावर 1 e माइनस 1, यही आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का सॉल्यूशन देखा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 tan x dx है। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 4 और आपका cos x dx है। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए बहुत आसान है, देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का सॉल्यूशन देखा जाए, i इक्वल टू क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 और आपका tan x dx। ठीक है, आपको मालूम है ना tan x का इंटीग्रेशन, याद कीजिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाए थे, इसका 2 होता है, माइनस लॉग मोड cos x या प्लस में लिखिएगा तो log sec x मोड में। ठीक है, आइए हम क्या लिख देते हैं, माइनस लॉग मोड में आपका cos x वैल्यू बिठा देंगे यानी 0 से पाई बाई 4। आइए पहले अपर लिमिट क्या लिखेंगे, माइनस लॉग मोड में cos पाई बाई 4 यानी 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मोड में cos 0। ठीक है, आइए ये माइनस लॉग cos 45 बताइए तो 1/√2 आपको याद होगा। ठीक है, और यहाँ से log cos 0 का मान बिठाइए, cos 0 1 होता है, cos 0 को 1 लिखिए। ठीक है, मोड में अब देखिए यहाँ पर ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं log √2/1 हो जाएगा, नहीं पावर उल्टा कर दिए। ठीक है, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, हटा दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, कितना वैल्यू है, हाफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं log 2 के पावर हाफ। ठीक है, तो 1/2 आगे चला जाएगा तो जवाब क्या आएगा, 1/2 log 2। तो फाइनल जवाब जो हमारा प्राप्त हुआ i का
1/2 log 2 आपका आंसर होगा। सही आंसर ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट क्या कहता है। देखिए आई बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन π/6 से π/4 है आपका दिया हुआ, और यहाँ पर cosec x dx। याद कीजिए cosec x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा क्या होता है बताइए। इसका अगर हम ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिए थे cosec x माइनस cot x तो क्या लिखेंगे, इसका याद रखना है आपको। इंटीग्रेशन में log मोड में cosec x माइनस cot x, ये फॉर्मूला होता है cosec का, ठीक है। log में जाइएगा तब इंटीग्रेट करने के बाद, और लिमिट डाल दीजिए आप यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा π/6 से π/4। पहले क्या करिएगा अपर लिमिट क्या लिखेंगे, log मोड में cosec आपका π/4 माइनस cot π/4 log 1 माइनस क्या लिखेंगे, देखिए माइनस करके लिख देते हैं log मोड में π/6 तो cosec आपका π/6 माइनस cot π/6, ठीक। अब देखिए क्या देगा वैल्यू, यहाँ से log मोड में cosec 45 आपको याद होगा, यानी sin 45 क्या होता है तो 1/√2 उल्टा तो √2, इसको लिखिए √2, और cot 45 tan 45 1 तो cot 45 भी 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस में मोड माइनस log मोड। अब π/6 एंड 30 तो बताइए sin 30 क्या था 1/2 तो उसका उल्टा 2 तो इसको लिखिएगा 2 माइनस cot π/6 यानी cot 30 तो tan 30 याद कीजिए, tan 30 होता है 1/√3 तो इसका √3 तो इसको लिख देते हैं हम लोग √3 मोड में। अब क्या होगा प्लस वाला आपका ऊपर जाएगा माइनस वाला नीचे, तो क्या लिखेंगे बताइए, log मोड में √2 माइनस 1 बाई कहिएगा 2 माइनस √3, इस तरह से आपका इसका आंसर आया। फाइनल जवाब अब यहाँ पर बोल सकते हैं i इक्वल टू इतना, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो log में हम कर दिए, इसको प्लस को ऊपर कर दिए माइनस को नीचे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखिए क्या कहता है। यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन हम लिखेंगे dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक। i किसका है इंटीग्रेशन, देखिए बताइए, ये होता है साइन इनवर्स x का, आपको याद है ना साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग साइन इनवर्स x लिखेंगे। तो इसको लिख दें डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आपका साइन इनवर्स x, लिमिट क्या है 0 से 1, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स पहले 1, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स आप कहिएगा 0। बताइए साइन इनवर्स 1 का क्या मतलब, लिख देते हैं आपको साइन इनवर्स, इसको कह सकते हैं साइन में π/2 और π/2 है, और माइनस साइन इनवर्स इसको लिखिए साइन 0, ठीक है 0 होता है। फाइनली आया यहाँ से π/2 क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, मालूम है ना आपको, चलिए, और साइन इनवर्स साइन हट गया था -0, फाइनल जवाब क्या आया π/2। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन जो होगा वो π/2 आपका आंसर दे रहा है। इस तरह से अभी हम क्वेश्चन नंबर यानी 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बताया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन 2 से 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। आई सबको इंटीग्रेट करते देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 10 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बता चुके हैं आपको पहले dx बाई 1 प्लस एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो कहिएगा इसका इंटीग्रेशन जो होगा tan इनवर्स x का, तो लिखिएगा यहाँ से tan इनवर्स x, लिमिट डाल दीजिए 0 से 1, यहाँ पर पहले अपर लिमिट तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan इनवर्स 0, ऐसे लिखेंगे आप। क्या लिखिएगा, इसको कहिएगा tan इनवर्स, बताइए tan में कितना, तो π/4 का मान होता है 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर tan इनवर्स, और आपको मालूम है tan 0 0 होता है, 0 दे दी, क्या दिया यहाँ से tan इनवर्स हट गया तो क्या लिखिएगा π/4, tan 0, फाइनल जवाब क्या आया तो कहिएगा π/4। देख सकते हैं देयरफॉर i का वैल्यू आया π/4। ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सवाल है आपके यहाँ से लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यही है सवाल। बताइए कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, अगर इस 1 की जगह भी नहीं दिखेगा, 1 का अगर स्क्वायर कर दे तो आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद कीजिए इसका फॉर्मूला, आपको याद होगा 1/2a तो 2 into 1 log मोड में x माइनस ए तो x माइनस 1 बटा x प्लस 1 का मोड, और इसका लिमिट डाल दीजिए आप कितना, तो 2 से 3, पहले 1/2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। log में क्या लिखिएगा, log मोड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का मोड, और यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 2 से 3, पहले अपर लिमिट तो 1/2 बाहर, बताइए log में लिखेंगे कितना, 3 डालते हैं, 3 माइनस 1 करके बताते हैं, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1,
मोड माइनस, फिर आप लोअर लिमिट क्या डालेंगे लॉग में 2 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, मोड क्लोज। अब देखिए 1/2 सही रहा, बताइए लॉग में क्या दिया 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से 3 1 4 मोड में माइनस, ये क्या देगा देखिए 2 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा कितना 2 1 3, तो 1/3 इसका जवाब ये है। अब बताइए क्या दिया, यहाँ से आप लिख सकते हैं काट दीजिए ये 1/2, तो जवाब आया 1/2 और इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में लॉग 1/2, ठीक है, ये रहा मोड में और माइनस लॉग आपका मोड में 1/3, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, आपको मालूम है ना लॉग का रूल, जो प्लस होता है ऊपर, जो माइनस है वो नीचे, तो क्या लिखेंगे देखिए 1/2 रहा, इसको लिख सकते हैं लॉग, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 आई हो जाएगा 1/3 पूरा का मोड। इसको फाइनली उल्टा करके लिखिएगा तो 1/2, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, तो लॉग मोड में कहिएगा 3/2, ठीक है। क्या हुआ 3 ऊपर और 2 नीचे, फाइनल जवाब हम यहाँ से लिख सकते हैं i = 1/2 लॉग आपका आ जाएगा 3/2, इस तरह से लिख सकते हैं आपका आंसर, ठीक। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन था 1/2 लॉग 3/2, ठीक है। आ गया, चल नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्या सॉल्यूशन होगा, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये है आपका cos स्क्वायर x dx। देखिए cos स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको फॉर्मूला बदल लीजिए, क्या लिखिएगा cos स्क्वायर है तो हमेशा लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x, लिमिट वही रहने दीजिए 0 से π/2 और dx, ठीक। अब इसका फॉर्मूला याद कीजिए 1/2 सही रहा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x हो जाएगा तो cos 2x लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ से dx, लिमिट क्या है तो 0 से π/2 जो लिमिट होगा वही लेगा। चलिए अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते, बताइए 1 यानी dx का हो जाएगा x, cos 2x का आपको मालूम है साइन में 2x/2 कर देंगे, ठीक, लिमिट 0 से π/2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखेंगे 1/2 बाहर, पहले अपर लिमिट तो लिखिए π/2 और यहाँ पर प्लस साइन पाइस कट जाएगा तो डायरेक्ट लिख दे साइन में हो जाएगा आपका π/2, ठीक, माइनस 0 डालेंगे तो 0 माइनस यहाँ साइन 0 0 डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 0/2, इस तरह से क्या देगा देखिए 1/2 ब्रैकेट में π/2 प्लस पाई 0 होता है तो 0/2, ये ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 होता है तो 0/2 लिख दीजिए। फाइनली क्या आया देखिए यहाँ से डायरेक्ट 1/2 मल्टीप्लाई π/2, ये सारा 0 हो चुका है। आइए तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा π/4, हमारा जवाब क्या आया देयरफॉर i = π/4। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखा, ये आ गया आपका π/4, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देखें, सबका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम लोग अभी हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक देखें एक्सरसाइज, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हो चुका है। अब जो सेकंड पार्ट होगा यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 जो आपका सब्जेक्टिव है और 21 22 क्या है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो धन्यवाद, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।